नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई सा भी आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एकदम 100% टॉप क्वेश्चन जो कि आपको रट लेने हैं, ताकि बार बार की जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही इसकी PDF फाइल आपको लेनी है तो आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले पर्सन से आपका। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका संगणक। तो यहाँ पे आपको आंसर है वो नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा PDF फाइल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे CPU का अर्थ क्या है। CPU का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो CPU का फुल फॉर्म आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ऑप्शन नंबर A है, वो सही आंसर है। और ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाता है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में www का सही रूप क्या है। ये प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा एग्जामों में। तो यहाँ पे www का विस्तार रूप है वो आपको बताना है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार क्या है। तो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं जो जिनको अपन एज ए कंप्यूटर के रूप में ही काम में ले सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप आप जानते हैं कि जो भी आपका टेबल पे रख के आप इसको काम में लेते हैं वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। लैपटॉप आप जानते हैं, जो कि यानी लैब में रख के अपन यूज़ करते हैं, वो लैपटॉप कहलाता है। स्मार्टफोन को भी आजकल कंप्यूटर का ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि एज ए पूरा कंप्यूटर के हिसाब से वर्क होता है। अब यहाँ पे सर्वर का जो ऑप्शन है, एक दो ये सारे सेम है, सिमिलर है, लेकिन सर्वर यहाँ पे सिमिलर नहीं है, लेकिन इसको भी इसी में शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ सभी इसमें सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो देखिए यहाँ पे इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग लेता है, आउटपुट देता है, या फिर कौन सी गतिविधि के दौरान कंप्यूटर है वो अपना कार्य करता है। तो साथियों, कंप्यूटर है वो सबसे पहले इनपुट हम उसको देते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग करता है और फिर वो हमें आउटपुट दे देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे A वाला आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या है। यानी कि कंप्यूटर के जो अपन देखते हैं जो भी चीज़ें, उनके घटक, या फिर कह सकते हैं कि उसके जो अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग चीज़ें हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, वो क्या है, या बताना है। तो यहाँ पे हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, डेटा भी होता है। तो उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाता है। हार्डवेयर वे चीज़ें होती है जिनको हम देख सकते हैं, यानी कि जिनको अपन देख सकते हैं, देख, ठीक है, वो हार्डवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर जिनको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। डेटा यानी कि जहाँ पे स्टोरेज होती है, जो कि CPU में होता है। आपको पता है हार्ड डिस्क वगैरह लगी रहती है, हमारी मेमोरी वगैरह जो भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो अंतर है वो क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है, जबकि हार्डवेयर निर्देशन का पालन करता है। तो यहाँ पे ये जनरली ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी। आगे देखिए यहाँ पे इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, एक टेलीफोन नेटवर्क है, एक टेलीविज़न है, या फिर एक रेडियो है। तो ये तो आप जान ही गए होंगे कि इंटरनेट जो क्या है, एक विश्वव्यापी नेटवर्क कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर है। अब देखिए अगला है, ईमेल कैसे काम करता है। ईमेल के बारे में पूछा गया है कि ईमेल का कार्य है वो क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है कि ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है A नंबर का, वो आपका सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार क्या है। कंप्यूटर की सुरक्षा है वो विभिन्न प्रकार से कैसे हम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर की सुरक्षा हमें रखनी पड़ती है, हार्डवेयर की सुरक्षा भी रखनी पड़ती है, डेटा की भी। तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D वाला। आगे देखिए, www का संस्थापक कौन है। अभी अभी हमने पढ़ा www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। अब पूछा गया है कि इसका जो संस्थापक था वह कौन था। तो यहाँ पे इसका संस्थापन ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, टिम बर्नर ली, ठीक है, टिम बर्नर्स ली। इसके बाद देखिए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी IT की शब्दावली में कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आ जा रहा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, प्रकाश भंडारण। यानी कि जो प्रकाश है उसका स्टोरेज नहीं किया जाता है IT में, जबकि साइबर क्राइम से रिलेटेड जो होती है चीज़ें वो IT में आती है। अपलोड करना, भंडारण मोड वगैरह, मतलब सुरक्षित स्थान पे रखना, मेमोरी को स्टोरेज करना। आगे देखिए, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन सा है। सबसे ज़्यादा निवेश योग्य इनपुट डिवाइस की बात करी गई है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हो जाएगा
ऑप्शन बी मतलब माउस वाला, ये हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन आपके पास, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जॉन एटनासॉफ और किल्फर्डबेरी के द्वारा, एनोवा के द्वारा, विलियम एच मैकुला के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाता है, जॉन एटनॉफॉक और क्लिफर्डबेरी के द्वारा। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में क्या था, यानी कि पहले सबसे पहले कंप्यूटर में अगर अंक डाले गए थे तो इलेक्ट्रॉनिक अंक की बात करें तो सबसे पहले क्या उसको रखा गया था। तो यहाँ पे रखा गया था एनिक वाला, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है। तो इसको सीपीयू अपन बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर में किसी प्रकार का गतिविधि नहीं होगी। जो मदरबोर्ड होता है, जो डाटा स्टोरेज होता है, ठीक है, और जो मेमोरी होती है, रैम रोम वगैरह सभी इसी में लगी हुई रहती है। अब देखिए यहाँ पे अगला है M2M का मतलब क्या है। तो M2M का मतलब हो जाएगा मशीन टू मशीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कंप्यूटर आपने देखा है तो कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या होती है भाई। तो अभी अभी हमने बात करी थी सीपीयू, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेट का जनक कौन है। तो इंटरनेट का जनक भी दोस्तों यहाँ पे टिम बर्नर्स ली ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर करना है। साथ ही साथ www का भी जो संस्थापक है वो भी यही है। आगे देखिए यहाँ पे BIOS का पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बेसिक, ठीक है, बाइनरी नहीं होगा, बेसिक वाला होगा, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। कंप्यूटर के लिए जो इंस्ट्रक्शन है यानी कि दिशा निर्देश है वह कौन करता है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को बताना है कि क्या करना है, इसी को अपन इंस्ट्रक्शन देना कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर को अपन बोलते हैं क्या करना है, तो वो जैसे कि हमने वर्ड खोला, उसमें वर्ड टाइप किया तो वो वर्ड खोल देता है, उसमें हमने वन लिखा तो वो वन शो कर देता है। बस वही चीज़ है, हम उसको जो बता रहे हैं वही वो हमें रिपीट करके बताता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है। कोई भी प्रोग्राम है उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो उपयोगकर्ता। प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो उपयोगकर्ता। यानी कि मैं उपयोग कर रहा हूँ तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। भाई मेरे को एक्सेल पे काम करना है तो मैं एक्सेल फाइल खोलूँगा, वर्ड पे करना है तो वर्ड खोलूँगा, पीपीटी बनानी है तो पीपीटी पे काम करूँगा, ठीक है। अब मैं उसमें कौन सा अक्षर लिख रहा हूँ, कौन सा नाम लिख रहा हूँ, राम लिख रहा हूँ, सीता लिख रहा हूँ, लक्ष्मण हनुमान जो भी लिख रहा हूँ वो हम लिख रहे हैं, तभी तो वो हमें रिप्रेजेंट करके वापस देता है। यानी कि उपयोगकर्ता के ऊपर ही निर्भर रहता है भाई। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, कंप्यूटर का क्या करता है जब उसे प्रोग्राम मिलता है। तो दोस्तों प्रोग्राम के अनुसार वो काम करता है। आगे देखिए कंप्यूटर डाटा जो है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो सबसे छोटी इकाई है उसको अपन बिट बोलते हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, उसको बिट बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए कंप्यूटर में रोम का क्या होता है। तो दोस्तों रोम चला जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लाल बी के साथ में। तो दोस्तों कंप्यूटर में क्या होगा, रीड ओनली जो मेमोरी होती है उसको अपन बोलते हैं रोम, और रैम जो होती है RAM, ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों का नाम आप याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर के किसी भी समय पर चल रही हालत में काम करती है। तो इसको बोलते हैं क्रमादेश रजिस्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे देखिए यहाँ पे भारत की, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो कौन सी है। इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है या फिर टाटा है। तो यहाँ पे हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो जाएगा, जिसको अपन TCS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TCS, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या था भाई, तो उसका नाम था एनिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आपको लिखना होगा। अब देखिए सिलिकॉन IC चिप आमतौर पर किस सामग्री से बनाई जाती है, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। सिलिकॉन IC चिप जो होती है, जिसको अपन बोलते हैं IC चिप, ठीक है, वो किसकी बनी होती है। तो दोस्तों बस सिलिकॉन की बनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो भारत की सिलिकॉन वैली है दोस्तों वो बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको सही आंसर कर लेना है। आगे देखिए यहाँ पे HTTP का सही विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म है वो आपको बताना होगा। आपने देखा होगा कई बार जो भी कोई साइट अपन चलाते हैं उसके पहले HTTP लिखा होता है,
फिर डबल डॉट करके कुछ लिखा हुआ रहता है। तो ये HTTP क्या है, उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम कौन सा यंत्र का उपयोग है वो करते हैं, तो यहाँ पे मोडेम का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा आजकल इस प्रकार से मोडेम देखा होगा, उसके 3-4 एंटेने इस प्रकार से निकले हुए रहते हैं, पीछे कुछ स्विच बोर्ड्स लगे रहते हैं जहाँ पे अपन लैन केबल वगैरह जो भी कनेक्ट करते हैं, मेन केबल कनेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार का देखा होगा, उसको अपन मोडेम बोल देते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग है वो किया जाता है, तो इसमें डिजिटल माध्यम का ही प्रयोग है वो किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, बहुत बड़े स्तर पर व्यावसायिक सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए आप किस वस्तु का प्रयोग है वो करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राफ का उपयोग करते हैं। आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के माध्यम से बताते हैं कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप वर्ड जगह देखेंगे MS वर्ड में तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के किस बात को बहुत ही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम के किस बात को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे हार्डवेयर हो जाएगा। हार्डवेयर जो चीज़ें होती है, हार्डवेयर में जैसे कि मॉनिटर हो गया, ठीक है, मॉनिटर इसके बाद देखिए माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ये चीज़ें क्या है, हाफी हार्डवेयर है और अपन इसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर के साथ किसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनको अपन देख और छू नहीं सकते, हार्डवेयर क्या है, जिनको हम देख और छू सकते हैं। तो बस ऐसा याद रखना है, सही हो जाएगा। कंप्यूटर की जो त्रुटियाँ हैं, एरर को प्रदर्शित करने वाला क्या है, तो इसको प्रदर्शित कौन करता है भाई, इसको बग बोलते हैं, यानी कि कोई भी जो बग आ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। कंप्यूटर में जो एरर हो गई या किसी भी चीज़ में जो एरर होती है उसको अपन जनरली बग बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपयोग आने वाली IC चिप बनी होती है, तो दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है, अभी अभी हमने बात करी थी। बड़े स्तर पर होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो कौन सा आउटलेट उपयोग करते हैं, तो दोस्तों कौन सा उपयोग है वो यहाँ पे करते हैं, बड़े लेके लेन जिसे बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आउटलेट क्या होता है इसका, तो लैंडलाइन होता है, इसको अपन टेलीफोन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो दोस्तों ये क्या करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो डेवलप करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे देखिए विंडो क्या है, विंडो आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं ना विंडो 8 चल रही है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 13 14 जो भी चीज़ें, तो यहाँ पे विंडो क्या होता है, तो विंडो यही होगा, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता है, कंप्यूटर में चलता है मतलब पूरा, और जिस पे अपन कार्य करते हैं, वो एक प्रकार से विंडो का प्रकार है। कंप्यूटर का मस्तिष्क को कहा जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, CPU बोला जाता है। क्या बोला जाता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म अभी बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। अब देखिए प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर है हमारा आउटपुट डिवाइस है। अभी अभी हमने बात करी माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, क्योंकि माउस से जो भी कार्य करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, कीबोर्ड से जो टाइप करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर लिखे जाते हैं, लेकिन जो प्रिंटर होता है वो हमें बाहर देता है, ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो गया, या फिर जैसे कि साउंड सिस्टम हो गया, वो भी हमें बाहर आवाज़ देता है। तो ये क्या हो गया, जो बाहर हमें मिलती है वो चीज़ें आउटपुट कहलाएगी, और जो अंदर जाती है वो इनपुट कहलाएगी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी जो है शब्दावली का भाग है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT से रिलेटेड चीज़ है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, मतलब कंप्यूटर में से कौन सा कार्य है वो नहीं करता है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो समझता नहीं किसी चीज़ को, भाई उसको तो बताना पड़ेगा तब कार्य करता है वो, ठीक है, मतलब समझता नहीं है वो, जैसे कि मैं कुछ भी मैं जो सोच रहा हूँ वो समझ लेगा, या मैं इसको समझाऊँ कि भाई ऐसे 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 करना है तेरे को, तो वो नहीं करेगा, उसको तो इनपुट देना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला है, अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे छोटे स्वस्थ कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, नैनो या पीक, तो इसको माइक्रो एज ए माइक्रो बोला जाता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों बहुत छोटे छोटे जो होते हैं उसको माइक्रो बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा माइक्रोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, जिससे कि अपन वो छोटी चीज़ों को देखते हैं, तो बस वहीं से ये नाम आया है माइक्रो। आगे देखिए उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, तो उसको बोलते हैं मॉडेम। अभी अभी हमने बात करी थी मॉडेम एक प्रकार का, ठीक है। आगे देखिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो इसको रिबूट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबूट। कंप्यूटर को हम वापस से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट, उसको अपन रिबूट बोलते हैं। अगर बंद करना है तो शट डाउन कहलाएगा। शट अप अलग चीज़ है, अदर अलग चीज़ हो गई।
अब देखिए यहाँ पे गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अंक गणितीय तर्क यूनिट, जिसको अपन ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको अपन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। 2-3 बार रिपीट हो चुका है, पूछने की तरीका अलग अलग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण माध्यम नहीं है। तो कीबोर्ड किसी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इस ये हो जाएगा हमारा रैम स्टोरेज डिवाइस होती है, HDD होती है, SSD भी होती है हमारी। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। यानी कि कंप्यूटर के संदर्भ में अगर बात करें सॉफ्टवेयर, तो उसका मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम से बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 1024 बाइट बराबर क्या होता है। तो इसके बराबर क्या होता है, 1 किलोबाइट होती है भाई। ठीक है, ये रट लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे कैसे पूछा जाता है। कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली जो भाषा है उसको अपन मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर कंपाइलर होता है जो कि इसको चेंज करता है और फिर बाद में ये अलग हमें प्रदर्शित करता है। अब देखिए कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है। तो दोस्तों ये होती है हमारी CPU में। CPU जो होता है सारी चीज़ें इस यहीं पे हमारी अधिकांश वो प्रेषित होती है। CPU में सबसे तेज़ कौन सा भाग होता है, तो ये होता है भाई रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा रजिस्टर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द आप क्या बता सकते हैं, तो प्रोग्राम। अभी अभी मैं बात करी सॉफ्टवेयर के लिए हम प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। DTP का पूरा नाम आपको बताना होगा, तो इसका नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका नाम है DTP का। 10 लाख बाइट लगभग कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये तो लगभग 9.7652625 MB के बराबर। अब देखिए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का पूरा नाम आपको बताना है, तो ये यहाँ पे पूरे लिख दिया। ठीक है, अब वापस ये लिखना है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ पर्सन थे, यानी कि लगभग हमने 62% है इस वीडियो में देखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार रिपीट रहते हैं एग्ज़ामों में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश करी है। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी लाभ मिलेगा आपके जब भी कोई बेसिक कंप्यूटर का एग्ज़ाम आप देंगे उसमें। ठीक है, धन्यवाद।